समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता। तो उनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? जनता फिर हराएगी। और जो नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश जी ने बिहार के लिए काम किया है, एनडीए ने काम किया है, बिहार की जनता भारी बहुमत जिताएगी। अगर तुम अपने आप को बब्बर से समझते हो तो एनडीए का कार्यकर्ता महाबब्बर से है, महाबब्बर से। क्या मतलब है इसका? और लेकर के किसको आए? स्टालिन को, जिन लोगों ने सनातन धर्म का विरोध किया था। बिहार के मतदाताओं का अपमान अब हम नहीं सहा जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी और एनडीए, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से हर विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग दिन, अलग अलग समय पर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता संवाद किया जा रहा है, सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें नालंदा जिले के बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में भी ये कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री भी मौजूद थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान मंच से कई बातें कही गई हैं और साफ साफ कहा गया कि गाली गलौज की राजनीति बंद करें। राहुल गांधी अगर बब्बर शेर हैं तो एनडीए के कार्यकर्ता महाबब्बर शेर हैं। इतना ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी इतनी घटिया हो गई है और राहुल गांधी को इतना अहंकार हो गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं तमाम नेता, पहले आप वो सुन लीजिए। एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये जो दोनों युवराज वोटर लिस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। क्या कर रहे हो? कर ड्रामा तू सब ए भैया प्लीज, वो वोट चोरी हो रहा है, ये बिहारियों का अपमान कर रहे हैं क्या? क्या मतलब है इसका? और लेकर के किसको आए? स्टालिन को, जिन लोगों ने सनातन धर्म का विरोध किया था। बिहार के मतदाताओं का अपमान अब हम नहीं सहा जाएगा। बिहार के मतदाताओं ने नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर सुनील कुमार, कौशलेंद्र जी, मुझे, डॉक्टर संजय जायसवाल, कामत जी, सबको ईमानदारी से जिताया है। और ये कह रहे हैं बहुत गलत बात है। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ। समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता। तो उनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? जनता फिर हराएगी। और जो नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश जी ने बिहार के लिए काम किया है, एनडीए ने काम किया है, बिहार की जनता भारी बहुमत जिताएगी, मैं पूरा विश्वास है। दरभंगा में प्रधानमंत्री गंदी अब शब्दों का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री के बारे में। यही तो लेवल है, उनकी मां के बारे में भी किया गया है। अभी देखा हमने, क्या इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां जिसने गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। राहुल गांधी की माफ़ी मांगिए, लेकिन माफ़ी तो मांगेंगे नहीं। उनका इतना अहंकार है कि देश के प्रधानमंत्री का बनने का पट्टा उन्हीं को दिया गया। मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ। शर्म की बात है, कांग्रेस पार्टी को शर्म करना चाहिए। क्या देश का प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को यह अधिकार प्राप्त है वो गाली गलौज की भाषा बोलेगा। हम आपके माध्यम से इन तमाम नेताओं के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से एनडीए गठबंधन के घटक दल को साफ तौर पर कहना चाहते हैं, गाली गलौज की भाषा बंद करो। अगर तुम अपने आप को बब्बर से समझते हो तो एनडीए का कार्यकर्ता महाबब्बर से है, महाबब्बर से। तो आपने सुना कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है,
भड़के हुए नजर आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी घटिया हो चुकी है। सीधे सीधे कहा है। और राहुल गांधी को तो माफी नहीं मांगेंगे, हम लोग मांग करेंगे तब भी राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनके अंदर तो अहंकार है और जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी और राहुल तेजस्वी को जनता फिर से हराएगी। तो बड़ी बातें कही गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है एनडीए का और दूसरे चरण का आज पहला दिन था और इसी को लेकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में तमाम बड़े चेहरे और बड़े नेता पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, ताकि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसमें एनडीए की जीत हो सके। नारा 225 दिया गया है, 2025 में 225 सीटों का नारा दिया गया है और तमाम नेता कह रहे हैं इस बार 225 सीट एनडीए जीतेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।